हर साल जैसे ही नवंबर की ठंडी हवाएं दिल्ली की गलियों में दस्तक देती हैं, लोग स्वेटर निकालने लगते हैं। लेकिन उसी के साथ हवा में कुछ और भी घुल जाता है, धुआं और धूल। वो धुन जो कभी रोमांटिक लगती थी, अब बेचैनी का कारण बन गई है। सुबह उठते ही खिड़की के बाहर जो दिखता है वह कुहासा नहीं, बल्कि जहरीली हवा की एक मोटी परत है। सूरज को देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है और सांस लेने के लिए भी। सवाल यह है कि ऐसा हर साल क्यों होता है? आखिर दिल्ली की सर्दियां कब तक हमारे फेफड़ों की दुश्मन बनी रहेंगी? और बीजिंग, जिसे कभी दूहे का शहर कहा जाता था, उसने एयर पोल्यूशन पर काबू कैसे पाया? आज की न्यूज स्टोरी में हम इन सब पर बात करेंगे और जानेंगे इन सवालों के जवाब। असल में कहानी सिर्फ मौसम की नहीं, हमारी आदतों की भी है। सर्दियों में जब तापमान गिरता है तब हवा भारी हो जाती है और उसका प्रवाह धीमा पड़ जाता है। मतलब यह है कि जो पॉल्यूशन फैलाने वाले तत्व होते हैं, जैसे धुआं, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल, वे हवा के नीचे की परत में फंस जाते हैं। यानी जो हवा हमें मिलती है वही जहर से भरी होती है। अब इस पराली जलाने के मौसम को जोड़ दीजिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खेतों से उठता धुआं सीधे दिल्ली की छतों पर आ गिरता है। फिर लाख कोशिशों के बावजूद हर साल वही नज़ारा, स्मोक से ढकी सड़कें, मास्क में लिपटे चेहरे और घरों में बंद खिड़कियां। दिल्ली के हवा की इस बिगड़ते हाल में सिर्फ पराली नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी जिम्मेदार है। गाड़ियों से निकलता धुआं, कंस्ट्रक्शन साइट्स की उड़ती धूल और सर्दी में कोयले, लकड़ी से चलने वाले हीटर, सब मिलकर हवा को पॉल्यूशन का कॉकटेल बना देते हैं। और जब दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है तो ये कॉकटेल हमारे शरीर में हर सांस के साथ उतर जाता है। अब जरा बीजिंग की कहानी सुनिए। कभी वहां का हाल इतना खराब था कि AQI 500 के पार चला जाता था। आसमान हमेशा धुंधला, सूरज महीनों गायब रहता था। 2013 में बीजिंग दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक था। लेकिन फिर चीन ने तय किया कि अब बहुत हो गया। उसने पॉल्यूशन के खिलाफ एक असली युद्ध छेड़ा और यही मोड़ था जिसने बीजिंग को बदला। चीन ने सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को शहरों से दूर भेजा, कोयले पर निर्भरता घटाई और गैस, सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया। और तो और पुरानी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने से बैन कर दिया। यहाँ तक कि बीजिंग की बसें और टैक्सी इलेक्ट्रिक हो गई, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ और साइकिल लेन बनाए गए। लेकिन चीन ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, उसे सख्ती से लागू भी किया। हर फैक्ट्री और हर कंस्ट्रक्शन साइट पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया। जो पॉल्यूशन फैलाए उस पर जुर्माना लगाया जाता था। यहाँ तक कि लोगों को भी जागरूक किया गया कि साफ हवा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, उनकी भी है। नतीजा, 10 साल में बीजिंग की हवा पूरी तरह बदल गई। आज वहाँ का औसत AQI 70 से 90 के बीच रहता है, यानी बेहतर श्रेणी में। वही बीजिंग जहाँ एक वक्त सूरज देखना भी मुश्किल था, आज नीला आसमान देखने को मिलता है। सुनिए बीजिंग में रहने वाले कुछ भारतीयों का क्या कहना है। आप अगर मेरे पीछे ये नीला आसमान देख रहे हैं तो यकीन मानिए आज से 10 साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर काफ़ी धुंध हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि आसमान काफ़ी नीला है, हवा काफ़ी फ्रेशनेस है हवा में, और जब बाहर निकलते हैं तो किसी प्रकार की कोई घुटन महसूस नहीं होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाहर सर्दियों में बाहर निकलते हैं, खिली खिली धूप हमें देखने को मिलती है। जब मैं 2016 में बीजिंग आई थी, बहुत पोल्यूशन रहता था। तब हमें हमेशा बाहर जाती तो मास्क हमेशा मेरे पास रखती थी और हमेशा वार्निंग रहता था। मगर अभी कोई डर ही नहीं है कि हमें हमेशा मास्क के ऊपर रहना है और बच्चों को आराम से बाहर लेकर जा सकते हैं। पहले तो बीजिंग का हवा का नाम सुनते ही लोग कहते हैं, अरे वहाँ सांस लेना भी बड़े मुश्किल की बात है। लेकिन आप देखिए, सब कुछ बदल गया है। मैंने करीब 10-12 साल पहले एयर प्यूरीफायर खरीदा था। कुछ बार उसको शुरुआत में इस्तेमाल किया, उसके बाद कभी आज तक वो इस्तेमाल हो ही नहीं पाया। उसे रखा हुआ देखती हूँ तो याद आता है कि बीजिंग काफ़ी बदल गया है। सरकार ने जो कदम उठाए थे इंडस्ट्री कंट्रोल और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर, उसका असर अब खुलकर दिख रहा है बीजिंग में। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आसमान नीला दिखने लगा है। पहले तो धुंध और धुएं में सूरज तक छिपा रहता था। सच में बीजिंग सिर्फ अब एक मॉडर्न शहर नहीं, बल्कि ऐसा शहर बन चुका है जहां पर खुलकर सांस ली जा सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या दिल्ली भी बीजिंग जैसा बन सकती है? जवाब है हाँ।
लेकिन शर्त यह है कि हमें बातों से ज़्यादा करके दिखाना होगा। दिल्ली में नीतियों की कमी नहीं है। और इवन योजना, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सड़कों पर पानी का छिड़काव, लेकिन समस्या ये है कि नीतियाँ बनती है पर टिकती नहीं। नियम आते हैं पर लागू होते नहीं। बीजिंग ने जो किया वह बस एक शब्द में है, सख्ती। नियमों पर ना तो राजनीति हुई ना समझौता। अब जनता की भूमिका भी कम नहीं। हम सब ने अपने हिस्से का पॉल्यूशन बना लिया है। सर्दियों में लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकना, पटाखे फोड़ना, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सब हमें ही भुगतना पड़ता है। अगर हम हर साल हवा के जहर पर सिर्फ सोशल मीडिया पर शिकायत करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव सड़क पर दिखेगा जब हम कार छोड़कर मेट्रो लेंगे, जब घर में कोयला नहीं बल्कि बिजली का हीटर जलाएंगे और जब हम दूसरों से ज़्यादा खुद पर नियम लागू करेंगे। आज बीजिंग में लोग फिर से पार्कों में टहलते हैं, बच्चों को बाहर खेलने देते हैं और सुबह की हवा में सांस लेते हैं, वो भी बिना डर के। वहीं दिल्ली में हर सर्दी एक चेतावनी बन जाती है। आखिर में बात साफ है, साफ हवा कोई विलासिता नहीं, एक बुनियादी अधिकार है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।